लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, तो ये जो बॉलीवुड वाले काम करते थे टाइम से वो अपनी बेइज्जती कराएंगे। अब हमने भी इतिहास में ये पढ़ा कि भैया जो ताजमहल है वो पहले तेजू महल था, वहाँ पे भोले शंकर जी का मंदिर था, सबको पता है, इतिहास आप उठा के देख लो। मैं नहीं मानता अजूबा से, इसे 9वां 10वां कुछ नहीं मानता। एक ही अजूबा है इस देश के अंदर में, वो है राम मंदिर। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम हुआ? दीपक शर्मा फ्रॉम अयोध्या। शर्मा जी हैं फ्रॉम अयोध्या। अच्छा, फ्रॉम अयोध्या। जी 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 जी। आप ये बताइए, जैसे कि अभी जो द ताज स्टोरी मूवी आई है उसको आप किस टाइप से देखते हैं, ये बताइए। बहुत अच्छे टाइप से हम देखते हैं। हाँ। और इतिहास को दिखाने का काम किया जा रहा है। ये जो बॉलीवुड वाले ये पागल नहीं है कि किसी भी चीज़ को लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, तो ये जो बॉलीवुड वाले काम करते थे टाइम से वो अपनी बेइज्जती कराएंगे। कोई नकली स्टोरी दिखा के, अगर इतिहास से बात आती है तो उनको रियलिटी दिखानी पड़ेगी। अब हमने भी इतिहास में ये पढ़ा कि भैया जो ताजमहल है वो पहले तेजू महल था, वहाँ पे भोले शंकर जी का मंदिर था, सबको पता है, इतिहास आप उठा के देख लो। तो वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि हाँ पहले अक्रांता थे, अक्रांताओं ने जो है अपनी पावर दिखाने के लिए वहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया मंदिर को और वहाँ पे महल बना दिया, जबकि उनका पावर था, है ना। पावर में इंसान यही करता है, तो उन्होंने क्या आपको दिखा रहे हैं भैया वहाँ पे ताजमहल नहीं पहले मंदिर था, तो क्या गलत कर रहे हैं भैया। लेकिन जो है ना, ये शुरुओं से लोगों के द्वारा बोला जा रहा है और इतिहासों के द्वारा बताया जाता है कि जो ताजमहल है वो प्यार की निशानी है। इस पे क्या कहेंगे फिर आप? प्यार की निशानी कैसे होती है जरा बताना आप। कितने बच्चे थे उसके शाहजहाँ के? कितने थे? 14 थे। 14 बच्चे पैदा होने के बाद आप कह रहे हैं प्यार की निशानी बन जाएगी? कैसे कैसे? उसके बाद उससे मन नहीं बना तो जहांरा से शादी कर लिया, कैसे? क्यों ये प्यार की निशानी? मैं नहीं मानता सर। लोग कहते हैं ये भैया 8वां अजूबा है, मैं नहीं मानता अजूबा से, इसे 9वां 10वां कुछ नहीं मानता। एक ही अजूबा है इस देश के अंदर में, वो है राम मंदिर। अच्छा, एक ही अजूबा है, वो राम मंदिर है, वही है मेरे लिए अजूबा, जो सब कुछ वही है। प्यार की निशानी अगर रियलिटी मानेंगे तो राम मंदिर है और आपका ये राम सेतु है। ये हमारे प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को लाने के लिए, वापस एक राक्षसी चंगुल से छुड़ाने के लिए नदी तक पार करके चले गए, एक मानव रूप में अवतार उन्होंने लिया, मानव रूप में, कि मानव क्या कर सकते हैं। और देख लीजिए वो है प्यार की निशानी। आप कहेंगे ताजमहल को मान क्यों मानूं मैं? ऐसा कौन सा रियलिटी, ऐसा कौन सा अलग चीज़ है उस चीज़ के अंदर मैं मान लूँ? नहीं मानता मैं। अब देखिए, शुरू से जैसे कि वो प्यार की निशानी मानी गई, अब जो है उसके गुंबद को निकाल कर दिखाया जाता है कि उसमें शिव मंदिर निकल रही है। तो ये क्या बताइए, ये जो है कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर दिखाई जा रही है एक तरह से। आप गड्ढा खोदिए पानी निकलेगा, गड्ढा खोदिए पानी निकलेगा, पानी है नीचे। वैसे ताजमहल को जब आप चेकअप कराएंगे ना, उसके अंदर डीएनए चेक करेंगे तो वहाँ भी मंदिर का ही वो पाए जाएंगे अभिलेख। तो सर अभी ही क्यों जब इलेक्शन ही आ गया तो अभी ही क्यों ये सब चीजें? अच्छा, तो कब करें? पूछ के। मोदी ने बोला था प्रेस रावल को ये मूवी बना दो भैया, इलेक्शन आने वाला है। मोदी ने मतलब अब एक बात बताइए, समझ नहीं आता क्या है यार। अभी कुछ समय पहले बिहार के अंदर में ये चला था प्रोपेगेंडा कि वोट चोरी हो रहा है, अभी ये मूवी आ रही करे नहीं बिहार के मतलब इलेक्शन टाइम पे ये मूवी आ गई। ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। और अब छावा मूवी अभी आई थी, उसमें तो कोई इलेक्शन था ही नहीं, तो फिर कश्मीर फाइल आई थी, उदयपुर फाइल आई थी। हाँ। तो ये सारे जो मूवियाँ आ रही हैं जब कभी न कभी इलेक्शन आता है, तो ये किस दिशा में जा रही है? मतलब ये बॉलीवुड वाले को काम है। हाँ। बॉलीवुड वाले को काम है लोगों को रियलिटी दिखाना या जो भी एंटरटेन करने वाला मूवी दिखाना, और इलेक्शन राजनीति वालों का काम है इलेक्शन लड़ना और देश को चलाना। वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। अगर कोई इसको भी राजनीति में घुसेड़ना चाहता तो भाई वो चीज तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा तुम लोग फैला रहे हो। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, रियलिटी दिखाई जा रही है। रियलिटी दिखाई जा रही है। क्या लगता है अब इससे क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा लोगों को? यही सीखने को मिलेगा कि अगर प्यार से आप ध्यान से देखेंगे ना ताजमहल को, तो उसके ऊपर जो एक वो लगा हुआ है ना, एक ऊपर जो है, हाँ, गुम्बद के ऊपर भी एक वो लगा हुआ है लंबा सा। उसमें देखेंगे आप तो कलश बना हुआ, कलश है ना, कलश बना हुआ, त्रिशूल बना हुआ है। भैया कौन से ताजमहल पे ये त्रिशूल और कलश क्या कर रहा है? शाहजहाँ को भी पता था मंदिर ही था, और वहाँ पे उन्होंने यही जानबूझ के लगाया है कि ठीक है अगर उनके हिसाब से प्यार की निशानी है तो असल में मंदिर था ही, इसलिए कलश और वहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है। अब भैया हमें तो किताब में ये पढ़ाया गया था कि औरंगजेब बहुत बड़े महान शासक थे, बहुत बड़े महान नायक थे, एक भी युद्ध नहीं लड़े आज तक। ग्राउंड पे आके एक युद्ध लड़ा हो तो बता दीजिए। कह रहे उन्होंने बहुत शासन किया था, उनका 2-4 महल का नाम बता दो, कहाँ शासन किया था? कौन से महल पे ऑर्डर दिया था ये वो फलाना ढिमकाना? कुछ किया? शासन नहीं किया, युद्ध नहीं लड़े, तो महान कहाँ से हो गए? हाँ, महान एक चीज में थे, लोगों का हत्या करवा दिया, लोगों मार के पेड़ पे टंगवा दिया, छत्रपति संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन कराने के लिए जीभ काट दिए, आंख फोड़ दिए, शरीर के मांस नोच लिए, और उसके बाद जो है उनके उंगलियों के नाखून तक निकाल दिए। लेकिन वो फिर भी जो है संभाजी महाराज की सोच को बदल नहीं पाए। वो सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। बस यही है रियलिटी भैया। इतिहास को दिखाया जा रहा है तो ठीक है, इतिहास को दिखाने से पब्लिक देखेगी। तो सर पब्लिक पर डिपेंड है ये। इतिहास
मूवी देख के सीखना चाहिए, मतलब किताब पढ़ के सीखना चाहिए। किताब में तो हम बार बार तो कह रहे हैं भैया, हमने भी ये पढ़ा था कि औरंगजेब महान शासक थे और शाहजहां महान शासक थे और बाबर जो है महान शासक थे। बाबर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा महल बनाए थे, क्या नाम है, अयोध्या के अंदर में बाबरी मस्जिद। लेकिन बाबर तो आए थे जो है वहाँ से आए थे, समरकंद से आए थे। बाबर इस देश के थे नहीं, बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, लेकिन वहाँ का ईंट तो वहाँ का नहीं, इसी देश का है। लाल किला यहाँ के आक्रांताओं ने बनाया, लेकिन ये लाल किले में जो ईंट पत्थर लगे इसी देश का है। और ये आपका कुतुब मीनार का जो ईंट पत्थर है इसी देश का है। और ताजमहल का जो संगमरमर का वो लगा हुआ वो भी इसी देश का है। तो फिर ये लोग कहाँ से लेके आए थे? है इसी देश का, बनाने वाले इसी देश के थे, उसी ने तो यहाँ से बनाए नहीं, तो फिर कैसे, कहाँ से आ गया, उनके नाम से कैसे बन गया? ठीक है, ठीक है। तब से ये ना सिर्फ एक ही ऑप्शन चलता है, वो क्या है, इमारत तोड़ो और संविधान में कुछ खोजो नया, जो क्या नाम है, रोटी सेकने को मिल जाए। अब बिहार चुनाव आ रहा कुछ तो लेकिन सर इस मूवी को आप राजनीति का मुद्दा क्यों दे रहे हैं, नाम क्यों दे रहे हैं, बताइए। अरे भाई देखो, हमने मूवी को राजनीतिक मुद्दा नहीं दे रहे, लेकिन एक चीज बताओ, 15 साल से बीजेपी सरकार सेंटर में है, उसमें भी क्या नाम है, लेकिन एक चीज बताओ, पहले तो कुछ नहीं पाया यार, अभी पा रहा है सारा कुछ ये। अच्छा, क्या नाम है, पहले लोगों ने देखा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा कब से चल रहा है? कांग्रेस के कार्यकाल से। अब क्या बोलेंगे भाई साहब? अंकल सुनो, कांग्रेस कार्यकाल से चल रहा है, वो तो खत्म हो गया ना, कोर्ट ने खत्म कर दिया ना, वो जो भी किया सही किया, ठीक है, सही किया, मान लिया। सही, अरे सही किया यार, बेबात की। देखो हमें एक दूसरे से क्या नाम पिटने से कुछ नहीं होगा ना। लेकिन आप भी जो इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप गलत कर रहे हैं। बताओ कहाँ से जोड़ रहा हूँ भाई आप कह रहे राजनीति हैं से? कि मोदी इलेक्शन सरकार, बिहार के। मोदी की सरकार है, यार यही ढूंढा जा रहा है, भाई खोजा जा सुनो रहा है, सुनो, निकाला जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं ना, जैसे ही इलेक्शन आते हैं भाई, यही चीज होता है। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, ये भाई मुझे दूसरे चैनल पे भी मिले थे और वहां पर भी ये कह रहे थे कि भाजपा सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही है और दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। आप एक चीज सुनिए तो सही, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, आप अगर इनको आपत्ति है, पहले एक चीज बताइए, जो मोदी सरकार जो योजनाएं बांट रहे हैं, क्या उसका लाभ मुसलमान भाई बहनों को नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा, क्यों नहीं? उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें क्या मुसलमानों को मकान नहीं दिए गए? ग्राउंड लेवल पे प्रधानमंत्री, आप ग्राउंड लेवल पे मोदी जी आपके घर पे आके खाना नहीं देंगे भाई, घर पे आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप, मैंने बहुत कुछ देखा है, आपको अभी मेरे सामने आप डिबेट करने आए हो, आप तथ्यों पे बात करो, पूरे तथ्य पे आपको बताऊं। उसके बाद अगर मैंने आपसे क्या कहा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बांटी है, आपके जैसे मुसलमान भाइयों ने सबसे ज्यादा वहां पर मकान लिए हैं, और अगर कोई भी चीज होती है वहां पर, कोई भी योजना बांटी जाती है तो सबसे ज्यादा लाभ जो है आपके मुसलमान भाई बहन लेते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मोदी जी कहीं भी जो बोल रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल चुका है, जो 2017 में जो क्या नाम है वो फॉर्म भरे गए थे, अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई है। यार कैसी बात करते हो यार, तुम कैसी बात करते हो? लिस्ट दिखाइए भाई। अरे लो यार, ये लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, ये लोग ये चाहते हैं लव जिहाद करवाइए, ये लोग ये चाहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई साहब, हम आज ताज स्टोरी में बात कर ले, ये लिस्ट रख लीजिए पहले, आप ताज स्टोरी में बात कर ले हम। हाँ, आप एक चीज बताइए, कहाँ भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं, बताइए, भाग रहे हैं आप? भाई देख, ताज स्टोरी पे बात करिए भाग रहे हैं ना। आप, बताइए। ताज स्टोरी पे बात कर लेते हैं। तुम एक चीज बताओ, चल मैं मुसलमान हूँ, ये भाई हिंदू है, ठीक है, हम तो एक देश में रह रहे हैं, ये भाई हुआ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ताजमहल हमें क्या देगा? मैं घर बैठ जाऊंगा, ये भी घर बैठ जाएंगे, खाने को दे देगा ताजमहल? आप यार एक बात, मंदिर क्या देगा? एक बात बताइए मुझे, जो इधर उधर अलझा रहे हैं, क्या नाम, ताजमहल फाइल आ गई, केरला फाइल आ गई, इनसे क्या बेनिफिट? मैं इनको जवाब देता हूँ, पत्रकार महोदय, मैं जवाब देता हूँ। आप एक चीज सुनिए, आपने आपको बताया मुसलमान, मैं हिंदू, आप मुझे कहोगे कि अमित भाई आप चल के मेरे घर पे खाना खा लो, क्या मैं आपके घर खाना नहीं खाने आऊंगा? अगर आप मान सम्मान दोगे मुझे तो मैं आऊंगा। आपके जैसे कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान की बातें करके, अभी ये भाई पीछे खड़े हुए हैं, कहाँ गए वो टोपी वाले भैया जो थे एक, ठीक है, आपको बताऊं यहाँ पे कितने तमाम भाई मुसलमान भाई आते हैं डिबेट के लिए, हमारा तो उनसे सबसे भाईचारा है, किसी के मन में कोई रंज नहीं है। और अगर ये भाई खड़े हुए हैं, ये मुसलमान है या हिंदू है मुझे नहीं पता, ये कहेंगे अमित भाई मैं आपकी रोज वीडियो देखता हूँ, आप मेरे संग चल के शरबत पी लीजिए या ये खा लीजिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन आपको अपने मजहब के लोगों को समझाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। ताजमहल, ताज स्टोरी में बात कर रहे थे ना,
क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? उस मूवी को आप सिर्फ मूवी की तरफ से देखते हैं कि कुछ और भी है उसमें? यार मैं तो ये मानता हूँ मूवी जो होती है ना तो कोई सीखने की जरूरत है उससे, मूवियों से खाली एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती हैं वो मूवी हैं। तो मूवी के ही हिसाब से देखो ये खाली राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। अब मान लो देखो उसमें मुसलमान का कोई राइट नहीं है, ना कुछ है, ना बाबर अकबर से कोई हमारा संबंध है, ना कभी किसी मुसलमान का था, समझ रहे हो? तो ना तो वहाँ पे कोई मज़ार बनी है, ना तो वहाँ पे कोई मस्जिद बनी है, वो मुमताज़ की क्या किसकी कब्र बनी है वो बात अलग है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को ये भड़काया जा रही है कि वहाँ मंदिर है, तो इसका मतलब अगर मंदिर होगा तो जाहिर सी बात है तोड़ना पड़ेगा फिर उसे। अगर मंदिर होगा तो आप दे देंगे? अरे हम क्यों देंगे भाई, हमारा थोड़ी है वो, हमारा है क्या? आप लोग सड़कों पे तो नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे, कोई मुसलमान नहीं आप आएगा। लोग किसी मुसलमान ने विरोध करा कि वो नहीं मजा रहे हो? नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? तुम ही करोगे जब तुम मंदिर के लिए जाओगे। एक मुसलमान हमारे पक्ष में आके खड़ा हो गया है कि अगर मतलब सारा खड़ा रहेगा, अगर चलिए सारे खड़े वहाँ पे रहेंगे। कोई मस्जिद नहीं है, रुक जा भाई, रुक जा यार। क्योंकि देखो वहाँ ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर। भाई रुक जा। अरे चुप होगा नहीं होगा यार, थप्पड़ ही खाएगा क्या अभी? देख रहे ना बात चल रही कैमरे पे यार। बस यार रहने दे यार। अबे तो भाई तो घर ले जाइए उसे साथ में, चले जाइए यार। पत्रकार महोदय देखिए, अगर इन्होंने भाई ने बात बोली है साथ देने वाली, अगर वहाँ पर अगर कोई भी हिंदू के अवशेष या मंदिर के अवशेष पाए गए तो वहाँ पर अगर उसको तोड़ के कोई कार्रवाई योगी सरकार या मोदी सरकार करती है, पहली बात तो टूटने का नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ताजमहल जो है वो हमारे देश की एक धरोहर है, और उसको तोड़ने की तो बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। बस जो उसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको उजागर किया गया है इस फिल्म के माध्यम से। जैसे द कश्मीर फाइल आई थी, द केरल फाइल आई थी, उसमें जो जो चीज़ें थी वो सब दर्शाई गई थी। एक गोधरा कांड करके मूवी आई थी, तो ये सब चीज़ें हमारे देश की एक जनता को, गोधरा पब्लिक कांड को में आपने देखा भी होगा बहुत सारी चीज़ें देखी कि है। मैंने मीडिया सब- ने क्या करा था, सब कुछ पता है। जो मीडिया ही गद्दार थी उसमें, ये देखा होगा आपने। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, मीडिया के अभी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप कैमरे को थोड़ी जल्दी बंद करा दिए, मेरा भी गला बैठ रहा है, पानी पिया हूँ यार। बस थैंक यू यार। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।